महाराज जी पहाड़ों की ओर देखकर कहते, इन पहाड़ों पर उन पेड़ पौधों को देखो, इन्हें आखिर कौन सींचता है, इनकी देखभाल आखिर कौन करता है। यही विश्वास दिलाने वाली बातें हैं कि ईश्वर लोगों में विद्यमान है। यही चीज़ें हैं जिन्हें ईश्वर के बारे में जानने के लिए प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी हर एक भक्त को इसी मानवीय जीवन के अंदर मनुष्य जीवन को व्यतीत करने के दौरान ही उसे ईश्वर के बहुत ज़्यादा नज़दीक ले जाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। और महाराज जी का ऐसा करना सर्वथा उचित भी है, क्योंकि एक मनुष्य इस मानवीय जीवन के दौरान भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़कर ईश्वर को नज़दीक से एहसास ना कर सके, ईश्वर की व्यवस्था और ईश्वर के अस्तित्व को यहीं पर रहते हुए पहचान न सके, तो यह मानवीय जीवन उसके लिए पूर्ण रूप से व्यर्थ हो जाता है। जो कुछ वह यहाँ पर भौतिक अवस्था में निरंतर दिन रात करता रहता है, वह सब तो एक बुलबुले की तरह यहीं पर फूट कर बिखर जाता है। जो साथ जाता है वह है इस मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव। जो साथ जाता है वह है मनुष्य जीवन में ईश्वर का एहसास, क्योंकि जितना आप यहाँ पर रहते हुए ईश्वर की नज़दीकी को समझ पाते हैं, उसे महसूस कर पाते हैं, उसके आगे की यात्रा ही तो आप इस जन्म के बाद में निरंतर कर पाते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपको इस मनुष्य जीवन में ईश्वर की नज़दीकी का कुछ भी भान ना हो, कोई आभास ना हो, यहाँ तक कि कोई विश्वास भी ना हो, तो इस जीवन को पूरा करने के बाद में चाहे यह जीवन 50, 60, 70 साल का ही क्यों ना हो, इतना समय इस धरती पर मनुष्य शरीर को ढोने के बाद में भी आप जब शरीर को त्याग कर जाएंगे तो आप वस्तुतः उसी अवस्था में फिर से लौट जाएंगे जहाँ से इस जीवन को शुरू किया था, क्योंकि आपके पास में तो ईश्वर का कोई भी अनुभव नहीं होगा जिसके आगे की निरंतरता को आप जारी रख सकें। इसीलिए महाराज जी यहाँ पर अपने भक्तों के साथ में जो भी अलौकिक लीलाएं करते हैं, उनके माध्यम से उनको ईश्वर के नज़दीक लाने का निरंतर कार्य करते हैं। बाबा इसीलिए तो कहते हैं कि यह जो कुछ तुम्हारे चारों तरफ फैला है, जो कुछ यहाँ पर प्रकृति में पेड़ पौधे हैं, इन्हें कौन सींचता है? यह सब कुछ तो ईश्वर के कारण ही तो हो रहा है। इससे बड़ा ईश्वर का क्या प्रमाण हो सकता है? तुम आते और जाते रहोगे, परंतु ईश्वर की यह क्रिया, यानी कि यहाँ पर पेड़ पौधों को यूं ही सींचते रहने की क्रिया निरंतर चलती रहेगी। हजारों लाखों साल से धरती पर यह क्रम निरंतर चलता रहा है। न तुम्हारा किसी ने इंतज़ार किया है, न तुम्हारे जाने के बाद में यहाँ पर कुछ कम पड़ा है, जिसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में सब कुछ ईश्वर के ही हाथ में है। महाराज जी यहाँ पर हर एक भक्त को भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ईश्वर को एहसास करने के लिए प्रेरित करते हैं। ईश्वर को एहसास करने के लिए ही बाबा उसके जीवन में चमत्कारी घटनाएं करते हैं। और उन घटनाओं में जो दोस्तों सबसे प्रमुख घटना होती है वह है महाराज जी का अनायासी भक्तों के घर पर आ जाना, प्रत्यक्ष में या फिर अप्रत्यक्ष में। बाबा को घर पर बुलाने के लिए यूं तो भक्तजन अनेक जतन प्रयत्न करते हैं, लेकिन बाबा ने कुछ ईश्वरीय परिधियां ऐसी बना रखी हैं जिनके चलते महाराज जी अपने भक्त के पास आने के लिए स्वतः ही मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, बाबा का आपके घर की ओर आ जाना, यानी कि आपके पास में आ जाना, इसका पर्याय क्या है? इसका पर्याय आपको उस तरफ से नहीं अपितु इस तरफ से देखना होगा, क्योंकि घट कुछ ऐसा रहा होता है कि आप अपने आयाम में रहते हुए यहाँ से ईश्वर के और ज़्यादा नज़दीक जा रहे होते हो। और महाराज जी जो जो आपके नज़दीक आते जाते हैं, त्यों त्यों आपका ईश्वर का एहसास और अनुभव बढ़ता जाता है, प्रत्यक्ष होता जाता है। आप आने वाले समय में इस बात को मानने लगते हैं, आंतरिक रूप से धारण करने लगते हैं कि हाँ, ईश्वर तो है, ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं और मुझे अब ईश्वर पर दृढ़ रहना है। आप जरा सोचिए कि महाराज जी यह बात कि ईश्वर है और ईश्वर पर विश्वास करो, यह बात तो बाबा बड़ी ही आसानी से किसी भी भक्त को एक दो वाक्य में बता सकते हैं, लेकिन महाराज जी अपने उस भक्त तक स्वयं को लेकर आते हैं, सूक्ष्म रूप में
प्रत्यक्ष रूप में या फिर कई बार अप्रत्यक्ष रूप में। बाबा का नज़दीक आना बिल्कुल ठीक वैसा ही होता है जब आप चिलचिलाती धूप में बीचों बीच खड़े हो और एक ठंडा हवा का झोंका आपको पास से छू कर जाता है। आपको उसी शीतलता के कारण जो कुछ आपने यहाँ पर पीड़ा महसूस करी है, यानी कि ऊष्मा की पीड़ा महसूस करी है, आप एक क्षण के अंदर उससे मुक्त हो जाते हैं। अब आप समझे कि बाबा जी आप लोगों के पास में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए इस मानवीय जीवन के दौरान जिन कष्ट दुख रूपी पीड़ाओं को यहाँ पर व्यतीत कर रहे होते हैं, उन्हीं के बीच में रहते हुए जब अनायास ही बाबा आपके पास आ जाते हैं तो आप उन सब पीड़ा दुखों की ऊष्मा से स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। और ऐसा होने पर ही वास्तव में आपको ईश्वर का एहसास हो सकता है। जब तक मनुष्य यहाँ पर दुख और पीड़ाओं के बीच में जकड़ा रहता है, जिसे मनुष्य मानव जीवन में स्वयं का कष्ट या फिर परेशानियाँ कहता है, उनके बीचों बीच केंद्र में जब तक मनुष्य बैठा रहता है दोस्तों, तब तक वह ईश्वर का एहसास नहीं कर सकता। क्योंकि कहा भी गया है, आपका ध्यान एक ही जगह पर टिक सकता है, दूसरी जगह पर नहीं। उदाहरण के लिए जब आप तपती भट्टी के पास में खड़े हो तो आपको मात्र ऊष्मा ही अनुभव हो सकती है, आपको पहाड़ों की शीतलता का एहसास उस समय नहीं हो सकता। जब तक आप उस तपती भट्टी के आयाम से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक भला आप कैसे पहाड़ों की शीतलता को अनुभव कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से आप इस जीवन के कष्टों, पीड़ाओं और दुखों के एहसास से जब तक मुक्त नहीं होते, तब तक ईश्वर का एहसास आपको प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ पर महाराज जी देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी एक एक भक्त के लिए उठाते हैं कि बाबा अपने भक्तों को ईश्वर का एहसास कराने के लिए स्वयं को हर हाल में, हर रूप में अपने भक्तों के पास ले आते हैं। होना तो यह चाहिए कि भक्त स्वयं चलकर अपने ईश्वर, अपने गुरु के नज़दीक जाए, लेकिन हो सकता है कि वह माया की चपेट में आकर रास्ता ही भटक जाए। इसीलिए महाराज जी स्वयं ही इन सारी बातों को जड़ से मिटाने के लिए अपने भक्त के पास में चले आते हैं। बाबा कैसे अपने भक्त के पास में दोस्तों पहुंच जाया करते हैं, आपको सुनाते हैं महाराज जी का एक सत्य वृतांत। बाबा के समकालीन महाराज जी के सानिध्य में रहने वाले अनेक भक्तों ने एक ही बात साझा करी है कि वे लोग अपने घर पर महाराज जी को बुलाने के लिए एक विचित्र युक्ति को अपनाया करते थे। आप भी इस घटना को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आप स्वयं भी इस युक्ति का पालन करेंगे तो महाराज जी स्वतः ही प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप में आपके पास में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हनुमान जी की तरह ही महाराज जी को भी रामायण का पाठ और राम नाम का कीर्तन बहुत ही ज़्यादा प्रिय रहा है। भक्तगण जब ऐसा कीर्तन करते तो महाराज जी स्वतः ही या तो अप्रत्यक्ष रूप से या फिर वहीं पर पूर्ण आयाम में उपस्थित रहते और या फिर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर उन्हें दर्शन देते, उन्हें आशीर्वाद भी देते। और महाराज जी इस दौरान अनेक भक्तों के यहाँ पर भ्रमण करते करते स्वतः ही पहुँच जाते, क्योंकि वह दौर था जब संचार के साधन नहीं थे और ना ही कोई किसी को इतना आसानी से इंटरनेट मैसेज या फ़ोन कॉल के द्वारा बता सकता कि बाबा अभी कहाँ पर हैं या फिर महाराज जी हमारे यहाँ पर हैं तो आप आकर दर्शन कर लें। ये सब कुछ उस समय कदापि संभव नहीं था। स्वभाव में स्वतः ही महाराज जी जिस भक्त के घर पर पहुंच जाते, वहीं पर यह बात खुल जाती कि बाबा जी घर पर पधारे हैं और आसपास के भक्तजन दौड़े चले आते। ऐसे ही महाराज जी बरेली में खास तौर से बहुत बार जाया करते थे। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा आया जब महाराज जी को बरेली में पधारे काफ़ी लंबा अरसा बीत गया था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि महाराज जी के समकालीन रहने वाले सारे भक्त बाबा को अपने पास बुलाने के लिए जो विचित्र युक्ति अपनाते थे, वह थी रामायण का पाठ या फिर राम नाम का कीर्तन। इसीलिए इसी निमित्त होकर वहीं बरेली के एक व्यापारी श्री प्यारेलाल महाजन, उन्होंने अपने घर पर अखंड कीर्तन का आयोजन कर दिया। उस समय श्री महाजन के गुरु स्वामी विद्यानंद जी भी उनके घर पर आकर ठहरे हुए थे। तब प्यारेलाल महाजन के आग्रह पर उन्हीं के गुरु स्वामी विद्यानंद जी ने हरे राम 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 हरे हरे यह अखंड कीर्तन करना शुरू कर दिया।
और दोस्तों उनके घर पर चलने वाला ये कीर्तन देर रात तक जारी रहा। यूं तो प्यारेलाल महाजन के मन में कोई जिद नहीं थी कि बाबा को विवश किया जाए या फिर उन्हें पुकारा जाए। वह तो बस आनंद रस में चूंकि जानते थे कि महाराज जी को प्रभु श्री राम का कीर्तन, राम नाम का कीर्तन अति प्रिय है। बाबा जहाँ कहीं भी राम नाम का कीर्तन होता है, रामायण का पाठ होता है, अखंड राम धुन होती है, वहाँ पर महाराज जी पहुँचने के लिए विचलित हो जाते हैं, तड़प उठते हैं और हर हाल में वहाँ पर आकर ही रहते हैं। यह बात प्यारेलाल महाजन जी भली भांति जानते थे। और उस दिन भी कीर्तन जब देर रात तक चलता रहा तो कुछ देर आराम करने के लिए श्री प्यारेलाल महाजन जी बगल के ही एक छोटे कमरे में जाकर लेट गए और उनकी पत्नी ऊपरी मंजिल पर जाकर सोने चली गई। रात चूंकि गहरा गई थी, प्यारेलाल जी की भी आंख लग गई जब उनकी पत्नी ऊपरी मंजिल पर जाकर सो चुकी थी। मध्य रात्रि को अचानक महाराज जी श्री प्यारेलाल जी के घर पर पहुंच गए। अकेले ही आए थे, ना कोई साथ में था, ना कुछ आने की आहट थी। बाबा धीमे धीमे राम आनंद में मग्न हो रखे जिस कमरे में प्यारेलाल सो रहे थे, उस कमरे के बाहर पहुंचे। वहां पर बाबा ने श्री प्यारेलाल का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन चूंकि प्यारेलाल दोस्तों उस दिन गहरी नींद में सोए हुए थे, अतः वह दरवाज़ा नहीं खोल पाए। तब महाराज जी उनके कक्ष से पीछे हटे और धीमे धीमे उसी राम आनंद में मग्न होते हुए ऊपरी मंजिल पर चले गए, जहाँ पर कक्ष में प्यारेलाल की धर्मपत्नी जी सो रही थी। बाबा ने उनके कक्ष के दरवाजे पर भी दस्तक दी, परंतु पता नहीं वह सो रही थी या क्या बात थी, उनकी धर्मपत्नी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। सोचिए दोस्तों जरा आप, जिन प्रभु की भक्ति में, जिन हनुमत लाल, जिन हनुमत अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की चाहत में उनका प्रिय भक्त अपने घर पर अखंड राम धुन करवाता है, अखंड रामायण पाठ करवाता है, और उसी के घर पर जब उनके ही प्रभु शय शरीर पहुँच जाते हैं, साक्षात पहुँच जाते हैं, उस समय वह भक्त उनके लिए दरवाजे बंद करके बैठा है। कैसी अजीब सी विडंबना उस समय श्री प्यारेलाल महाजन जी के साथ में घट रही थी। महाराज जी ने जब प्यारेलाल जी की धर्मपत्नी के दरवाजे पर दस्तक दी तो आवाज़ उनके कानों में तो जरूर गई थी, परंतु वह थोड़ा भयभीत हो गई कि मध्य रात्रि को मेरे कमरे का दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। अतः भयवश उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था। महाराज जी वहाँ से नीचे उतरकर उसी तरह धीमे धीमे अपने राम रस में डूबे हुए बरेली में ही अपने एक दूसरे अनन्य भक्त रहे डॉक्टर भंडारी जी के घर पहुँच गए। फिर महाराज जी ने वहीं पर जाकर विश्राम किया और अगली सुबह को लगभग 10-11 बजे महाराज जी ने वहां से फ़ोन करवाकर प्यारेलाल को अपने पास बुलाया। प्यारेलाल जी को जो ही ये समाचार मिला कि महाराज जी रात्रि को ही डॉक्टर भंडारी जी के घर पर आ पधारे हैं, यह सुनकर तो प्यारेलाल जी का हृदय आनंद रस में भर गया। वह अकेले ही नहीं दोस्तों, अपने पिताजी के साथ में जिस हाल में जैसे थे वैसे ही बदहाश होकर दौड़ते चले गए नज़दीकी डॉक्टर भंडारी जी के घर पर अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए। और वहां पहुंचकर प्यारेलाल और उनके पिताश्री बाबा के चरण पकड़ लिए, अपने अश्रुओं से महाराज जी के चरणों को पखारते हुए गिड़गिड़ाने लगे कि प्रभु मेरे भी घर पर आ चलिए। और महाराज जी की भी करुणा देखिए, बाबा तुरंत खड़े हो गए और बोले, चल प्यारेलाल तेरे घर चलते हैं। इस प्रकार प्यारेलाल जी महाराज जी को अपने घर पर लिवा लाए। जब बाबा जी प्यारेलाल महाजन के घर पर आए तो महाराज जी ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए यूं ही आम बोलचाल की भाषा में प्यारेलाल को कह दिया कि अरे मैं तो रात को आया और तेरी धर्मपत्नी ने दरवाज़ा भी नहीं खोला। महाराज जी के ऐसा कहने पर प्यारेलाल को बड़ी लज्जा महसूस हुई। उन्होंने सिर झुकाकर अपनी पत्नी से पूछ लिया कि क्या सच में उसने रात को दरवाज़ा नहीं खोला था। तब उनकी पत्नी ने बताया कि हाँ, मध्य रात्रि को किसी ने दरवाजे पर दस्तक तो दी थी, परंतु मैं चूंकि अंदर अकेली थी अतः भयभीत होकर मैं दरवाज़ा नहीं खोल पाई। मुझे क्या पता था कि मेरे ही प्रभु मेरे ही द्वार पर खड़े हैं। तत्पश्चात महाराज जी अगले कुछ दिनों तक उन्हीं प्यारेलाल जी के घर पर ठहरे रहे। दोस्तों इस घटना से बाबा ने यह बात तो स्पष्ट कर दी कि एक मनुष्य का ईश्वर पर विश्वास होना बहुत ज़्यादा
आवश्यक होता है। वह ईश्वर जो चारों तरफ सब कुछ संभाल कर बैठे हैं, उन्हीं ईश्वर पर अगर विश्वास हो जाए तो ईश्वर के ही अद्वैत स्वरूप आपके घर पर आ जाते हैं। स्वयं को रोक नहीं पाते आपके नज़दीक आने के लिए। क्यों आने के लिए? क्योंकि जब वह आपके पास पहुँचते हैं तो आपका जो यहाँ पर सांसारिक जीवन चल रहा होता है, उसकी सारी जटिलताओं से आप उसी समय मुक्त हो जाते हैं और इसी के फलस्वरूप आप ईश्वर का एहसास कर पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं, जिसके कारण ही आने वाले समय में आपका भक्ति में और ज़्यादा मन लगता जाता है और आप यहाँ की मानवीय जीवन यात्रा को अच्छे से भली-भाँति पूरा कर पाते हैं। हम आप सभी के लिए महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा आप लोगों में हर एक भक्त के घर पर अवश्य पधारें। दोस्तों अगर हो सके तो आने वाले समय में कभी थोड़ा सा समय अपने ईश्वर के लिए निकाल कर महाराज जी के प्रेम भाव में रामायण का पाठ जरूर घर पर करवाइए, राम कीर्तन का अखंड पाठ जरूर करवाइए। कोई महाराज जी से शर्त या फिर प्रार्थना ना रखिएगा, बस प्रेम भाव में एक बार करके तो देखिएगा। आपको महाराज जी के उपस्थित होने, उनके नज़दीक होने का एहसास 100% होगा। आशा करते हैं कि आज का ये अलौकिक विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें। साथ ही वीडियो को अन्य राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।